डर से मेरी चीखें आसमान को छूने लगी थी। ऐसे में मेरे पास सिवाय मेरे भाभी के और कोई नहीं था। एक वही थी जिससे मेरी परवाह थी। सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी। सारी दुनिया के खिलाफ जाकर मेरी भाभी ने मुझसे मिलने आई थी। यहाँ तक कि मेरे भैया भी मुझे धुतकार चुके थे। थोड़ी देर पहले जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं अपनी भाभी को बताई। मेरी भाभी अपने साथ एक दाई लेकर आई हुई थी। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में बच्चों के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। उस बच्चे की आवाज़ ने मेरे दर्द में राहत दिया और फिर दाई ने बताया, तुम एक बेटी को जन्म दी हो। मेरी भाभी ने दाई को पैसे देकर भेज दिए और मुझसे कहने लगी, तुम अब 2 बेटी की माँ बन चुकी हो। हिम्मत और हौसले से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा भाभी? यह दुनिया मुझे चरित्रहीन कहती है। मेरी बेटियों को कौन अपनाएगा? इसका फ्यूचर क्या होगा? भाभी कहने लगी, इसने इन्हें ज़िंदगी दी है, वही इनका फ्यूचर भी संवारेगा। तुम सोच सोच कर खुद को परेशान मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। भाभी अपने पास से 1000 रुपये निकाल के मुझे दी। भाभी रहने दो, कब तक यूं ही तुम मेरे मदद करोगी? अब तो मेरे भाई भी मुझे नहीं पूछता। मैं तो खुद भी नहीं जानती कि यह बच्चा किसका है, इसलिए लोग मुझे चरित्रहीन कहते हैं। मुझे नहीं पता कि यह किसकी बेटियां हैं और मैं कैसे प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। मैं 2 बेटियों को पैदा कर चुकी थी। भाभी मेरी बड़ी बेटी काव्या को आवाज़ दी, जो इस समय 5 साल की थी। भाभी काव्या को गोद में उठाते कर प्यार करते हुए बोली, बेटा तुम्हें भूख तो नहीं लगी? तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूं? लेकिन काव्या अपनी छोटी बहन को देख एकदम से खुश से पागल हो उठी और वह जिद करने लगी कि इस छोटी सी बच्ची को मेरे गोद में दे दूं। तब मेरी भाभी ने काव्या को समझाते हुए बोली, यह अभी बहुत छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो ले लेना। उस दिन भाभी मेरे घर ही रुक गई थी। मैंने पूछा, घर नहीं जाना? तो मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं, आपके भाई को कहा है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाभी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप मुझ पर भरोसा न करते और मेरी इतना साथ न देती तो शायद मेरी बेटी और मैं आज सड़क पर धक्के खा रहे होते। भाभी कहने लगी, गैरों वाली बात मत किया करो। तुम मेरी इकलौती ननद हो, तुम चरित्रहीन नहीं हो। भगवान तुम्हें इसी तरह औलाद देना चाहता था। तुम इसे भगवान का उपहार समझो। 2 दिन भाभी मेरे साथ रही और फिर वापस अपने घर चली गई। जाते समय भाभी मुझे कुछ पैसे और दे गई। अब आज पड़ोस वालों को भी खबर पहुंच गई थी कि मैं दूसरी बेटी को जन्म दे चुकी हूँ। मोहल्ले वाले मुझे झगड़ने लगे। हर कोई चाहता था कि मैं यह मोहल्ला छोड़ दूँ, क्योंकि मेरी वजह से मोहल्ला का माहौल ख़राब हो रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि मेरी बेटियों का बाप कौन है। मेरी मकान मालिक की मेहरबानी थी कि मुझे अभी तक इस घर में रखा हुआ था, क्योंकि मेरी भाभी समय पर किराया देती थी। एक दिन जब मैं घर का राशन खत्म हुआ तो मैं अपनी बेटी को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगाकर सौदा लेने दुकान पर गई तो दुकानदार ने इधर उधर देखा और कहा, मेरी बीवी मुझे खुश नहीं रखती तो तुम मुझे खुश करने के लिए कितने पैसे लोगे? दुकानदार वालों की बात सुनकर मेरे मन किया कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। मैंने गुस्से से कहा, बहुत बदतमीज हो आप, शर्म नहीं आती? बगैर पति के तुम 2 बच्चों की माँ बन चुकी हो और मुझे लिहाज सिखा रही हो। अच्छी तरह तुम जैसी औरतों को जानता हूँ। दुकानदार की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैं बिगड़ सौदे लिए मैं वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर बाद मेरे पीछे 2 लड़के आए और कहने लगे, बिन ब्याही तो 2 बच्चों की माँ बन चुकी हो, ब्याह करके तो और कितने बच्चों की माँ बनोगी? मुझे हर कोई ताना मारता। जैसे तैसे मैं अपने कमरे में लौट आई और खुद को कमरे में बंद कर ली। मेरी दोनों बेटियां एक ही जैसी थीं, जैसे उन दोनों का बाप एक ही हो। मेरी बेटियां मेरी जैसे नहीं थीं, क्योंकि मैं सांवली थी और मेरी दोनों बेटियां गोरी। मेरा आँख भूरा था और उन दोनों की नीली। कभी कभी मुझे लगता है कि यह बिल्कुल भाभी जैसी हैं, क्योंकि भाभी की आंखों भी नीली हैं।
जो भी था, लेकिन मेरी बेटियां बहुत खूबसूरत थी। जब मेरी बड़ी बेटी मुझे ऐसे रोते हुए देखी तो मेरे गले लग गई। मम्मी क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरी बेटियों को देख और भी रोना आता था, क्योंकि इससे क्या मालूम था कि जब यह घर से बाहर निकलेगी तो यह दुनिया उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। और फिर मैं कहने लगी, जिसने मुझे पर ये जुल्म ढाया है वह कभी खुश नहीं रहेगा। मुझे अपनी बच्चियों को इस समाज से बचाना था, इसलिए अपने आंसू पोंछ एक हिम्मत के साथ खड़ी हो गई। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। तब मैं भाभी को कॉल लगाकर बोली तो भाभी तुरंत ही मुझे डॉक्टर के पास ले गई। जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहा कमजोरी बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, खाने पीने पर ध्यान रखना, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। भाभी मुझे मुझे पास के चेयर पर बैठा के खुद दवाई लेने चली गई। वापस आई तो उनके पास ढेर सारी दवाइयाँ थी। फिर मैं अपनी भाभी से पूछी, इतनी सारी दवाइयाँ किस लिए लाई हैं? मैं इतनी बीमार थोड़ी हूँ। भाभी ने कहा, तुम बहुत कमज़ोर हो, इसीलिए इन सारी दवाइयों की बहुत ज़रूरत है। मैं अब घर आ गई और मेरी भाभी जा चुकी थी। मैं रात को कमरे का दरवाज़ा और खिड़की बंद करके सोती थी ताकि कोई अंदर ना आए, लेकिन फिर भी मैं 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे में चाबी लगाकर मेरे कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मैं दरवाजे के पास एक डंडा लेकर खड़ी हो गई। उस आदमी के पास मेरे घर का चाबी था, इसलिए तो मेरे लाखों कोशिश के बावजूद वह मेरे घर में आकर मुझे 2 बार प्रेग्नेंट कर चुका था, लेकिन वह इंसान घर के अंदर नहीं आया। अगली सुबह मैं भाभी के पास कॉल करके बुला ली और उनको सारी सच्चाई बता दी। भाभी ने कहा, यह तुम्हारा वहम होगा। अगर कोई दरवाजे के पास आया तो अंदर जरूर आता। मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी को भैया किस जगह से शादी करके लाए थे और कहाँ की हैं, लेकिन मुझे इस बात से खुशी थी कि हर जगह भाभी मेरा सपोर्ट करती हैं। सब जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई अपने भाई के घर थी, जहाँ भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती, और दूसरी बार जब प्रेग्नेंट हुई तो मैं इस मकान में रहती थी। वहाँ भी मेरी भाभी के अलावा और कोई नहीं आता था। तो क्या इस सब में भाभी का हाथ हो? भाभी तो एक औरत है, फिर वह मुझे प्रेग्नेंट कैसे कर सकती हैं? भाभी जब मैं मेरे पास आती तो उस रात मुझे ज़बरदस्ती 1 गिलास दूध पिला देती। इसके बाद रात को क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं रहता था। भाभी मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैं भाभी की हर बात मानती थी। एक रात जब मेरी भाभी मुझसे मिलने आई तो रात को मुझे ज़बरदस्ती दूध पिलाने लगी। दूध गर्म था, इसलिए मैं बोली, भाभी मैं थोड़ी देर बाद पीती हूँ। जिसके बाद हम दोनों बातें करने लगे। बातों में ही मैं दूध पीना भूल गई और भाभी को भी ध्यान नहीं रहा। जिसके बाद हम दोनों सो गए। कमरे की लाइट बंद थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से कोई लिपट रहा है, मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। जब यह बात मैं भाभी को जगाकर बोली तो कहने लगी, तुम पागल हो गई हो, इस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं है, चुपचाप सो जाओ। भाभी यह कहकर सो गई। जब सुबह हो गई थी, भाभी सुबह का नाश्ता बनाकर लाई, पर हम दोनों नाश्ता किए। जिसके बाद भाभी चली गई। मैं रात की घटना के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मेरी नज़र दूध के गिलास की तरह गया और मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ। भाभी जब भी मुझे दूध पिलाती हैं, मुझे रात में कोई होश नहीं रहता, क्योंकि ना मैं इस दूध की जांच कराऊं। यह बात सोचकर मैं भाभी से चुपके दूध का टेस्ट कराने इस शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले गई और रिपोर्ट आया तो मेरी होश उड़ गए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि उस दूध में नशे की गोलियां मिलाई गई थी। इस सब के पीछे भाभी का हाथ है। मैं अब अपनी भाभी की सच्चाई अपने भैया के सामने लाने के लिए मौके की तलाश में थी और कुछ ऐसा ही हुआ कि एक दिन काव्या सीढ़ियों से गिर गई। सर पर ज़्यादा चोट लगने की वजह से खून काफ़ी गिर चुका था। मैं अपनी भाभी को कॉल करके फ़ौरन बुला ली
और अस्पताल में ले गई। मेरे शरीर में ब्लड न होने के कारण काव्या को भाभी ने खून दिया, जिसके वजह से डीएनए टेस्ट करवाना मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया। अपनी बड़ी बेटी और भाभी का डीएनए टेस्ट करवाई। रिपोर्ट मिलने में 1 हफ्ते लग गए। 1 हफ्ते मैं कैसे गुजारी मैं ही जानती हूँ। और जब रिपोर्ट आया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मैं रिपोर्ट लेके मैं भैया के पास गई। भैया मुझे देखते ही बोले, तेरी वजह से मेरी इज्जत चली गई। दूर हो जा मेरी नज़रों से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तब मैं भैया के हाथ में रिपोर्ट देते हुए बोली, एक बार यह पढ़ लो, फिर मैं चली जाऊंगी। तभी रिपोर्ट देखते ही भैया मुझे एक थप्पड़ लगाए और बोले, यह जाली रिपोर्ट है। वह खुद ही पेट से है। वह एक औरत है तो तुझे प्रेग्नेंट कैसे कर सकती है। यह सारी बात सुनकर मेरी भाभी बोली, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ की, हर जगह तुम्हारा साथ दी, इसका सिला तो तुम मुझे यह दे रही हो। निकल जाओ तुम मेरे घर से। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। यह कहकर भाभी ऊपर वाले कमरे में जा ही रही थी कि तभी सीढ़ियों से पैर फिसला और वह नीचे गिर गई। तभी भैया सारा गुस्सा भूल के और हम दोनों भाभी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोला कि यह अब कभी मां नहीं बन सकती हैं। यह सुनते ही मेरी भाभी चीखने चिल्लाने रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मेरी वजह से तुम्हारा कितना कुछ नहीं तुम्हें झेलना पड़ा। भाभी मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी जो बचियां हैं वह किसी और की नहीं, मेरे भाई की हैं। मैं एक कोठे वाली हूँ, कोठे पर नाच गाना करके पैसा कमाती हूँ और अपना पेट पालती थी। एक दिन तुम्हारे भैया कोठे पर गए, मुझे देखकर पसंद किए और हम दोनों शादी कर लिए। मेरा एक पागल भाई था जिसे मैं तुम लोगों से छुपा के रखी थी। एक दिन जब उसने तुम्हें देखा तो तुमसे शादी करने के लिए जिद करने लगा। मैं उसे बार बार मना करती, तभी भी नहीं मानता। उसकी हालत बस से बदतर होती जा रही थी। इसलिए जिस दिन तुम्हारे भैया घर पर नहीं रहते थे, मैं तुम्हारे दूध में नशे की गोलियां मिला देती थी, तुम्हें पिला देती थी और रात होते ही मेरा भाई तुम्हारे साथ गुजारता। दोनों बच्चियां मेरे भाई की हैं, मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलती का सज़ा भगवान मुझे दे चुका है। यह सुनते ही मेरी भैया मेरे भाभी को कहने लगे, तुम एक गुनहगार हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे भैया मुझसे काफ़ी माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो। मेरी बीवी की वजह से तुम सबको कितना झेलना पड़ा। अब तुम मेरे साथ चलो। हम उस शहर को छोड़ के दूसरे शहर आ गए थे। मेरे भैया जिस कंपनी में काम करते थे, एक लड़की उन्हें से प्यार करने लगी थी और उनसे शादी करना चाहती थी। इसलिए मैं दोनों की शादी कर दी और मैं सबको अपने बारे में यही बताई कि मेरे पति रोड एक्सीडेंट में मारे गए, जिसकी वजह से अब मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाता और मेरे माँ बाप तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे।